हेलो विवस, मैं अमृता मैम के चैनल को यूट्यूब में बहुत दिन से फॉलो कर रहा था। मेरा लव लाइफ बहुत ही ख़राब था। सिचुएशन बहुत ही ख़राब थी। मेरा पार्टनर से पिछले 2 साल से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में था एंड मैं सारा उम्मीदें खो के बैठा हुआ था एंड मेरे पास कुछ ऑप्शन बचा ही नहीं था रिस्क लेने से अलावा। एंड मैं रिस्क लेकर मैडम को अप्रोच हुआ था एंड मैडम मेरा प्रॉब्लम पूरी तरह समझ कर रेमेडी दिए थे। वो रेमेडी मैंने अच्छे से फॉलो किया एंड मेरा के लिए हुआ था कि मेरा पार्टनर खुद से मेरे से कांटेक्ट हुई थी एंड बहुत खुश हूँ मैं। अभी चीज़ों पे यकीन होने लगा है एंड बहुत विश्वास से ये कहूँगा कि बहुत जल्दी मेरे पार्टनर के साथ मेरा शादी भी हो जाएगा। थैंक्स अमृता मैडम फॉर चेंजिंग माय लव लाइफ एंड आप लोग भी उनके रेमेडी फॉलो कर सकते हैं। ये बहुत इफेक्टिव वे में काम करते हैं एंड थैंक्स अगेन अमृता मैडम। हेलो माय डियर फेवरेट लिब्रास, कैसे हो आप लोग। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपके पर्सन के लाइफ में, आपके पार्टनर के लाइफ में क्या क्या चल रहा है। अगर आप सेपरेशन में हो, उनके लाइफ में क्या चल रहा है, उनके दिमाग में आपके लिए क्या चल रहा है, डेफिनेटली आज आप जान पाओगे। एंड समटाइम्स आप सेपरेशन में होते हो तो आपको कुछ भी समझ नहीं आता है कि आखिर वो क्या कर रहे हैं, क्या उनके लाइफ में चल रहा है, क्या हो रहा है। कभी अगर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है तो आज आप जान पाओगे कि उनके लाइफ में क्या चल रहा है एंड वो एक्चुअल में आपके बारे में क्या क्या सोचते हैं। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है डियर, वीडियो के एंड तक बिल्कुल बने रहें। देखते हैं आप लोगों के लिए क्या कार्ड्स निकल के आ रहे हैं। तो जो सबसे पहला कार्ड है डियर वो है जजमेंट का। जो दूसरा कार्ड है वो है क्वीन ऑफ सोर्स, नाइट ऑफ सोर्स, द डेविल। इसको क्लैरिफाई करने के लिए आया है द डेविल, 2 ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है माय डियर। ओके, और जो ओवरऑल एनर्जी है वो है द स्टार की। देखो डियर, जो आपके पर्सन है वो कहीं ना कहीं उनके लिए उनको पता है कि आप जो भी सिचुएशन में आ जाओ, बट अपने चीजों को आप हैंडल अच्छे से कर लेते हो, अपने इमोशन को आप अच्छे से बैलेंस कर लेते हो एंड जो है कितना भी वर्स्ट सिचुएशन हो, कितना भी बुरा सिचुएशन हो आपके लाइफ का, आप उस पर जो है वर्क कर लेते हो, मतलब उसको हैंडल कर लेते हो अपने इमोशन को भी। अगर उन्होंने आपको कोई दर्द दिए हैं तो आप उसे मैनेज कर लोगे, हैंडल कर लोगे। अगर आप दोनों के बीच में कोई लड़ाई हो, कोई झगड़ा हो, तो उसमें आप जो है कैसे भी करके अपने आप को एक कंट्रोल में, कहते हैं ना, कंट्रोल में लेके आप आते हो। एंड इवन आपके लिए, उनके लिए आप एक स्टार की तरह हो डेफिनेटली। मतलब स्टार इन द सेंस कि एक जो है उनको पता है कि आप अपने हर कार्य को बहुत बेहतरीन तरीके से करते हो एंड जो है आपके लाइफ में जो भी सिचुएशन आए उसमें आप जो है बहुत ही बेहतरीन रोल प्ले करते हो। मतलब उसमें कहने का मतलब ये डियर कि आपकी उनको पता है कि आप अपने लाइफ की चाबी अपने पास रखे हुए हो। अगर वो आपके साथ आपको ट्रिगर कर रहे हैं, आपके साथ बुरा कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप उसको हैंडल कर लेते हो, मैनेज कर लेते हो एंड जो है आप, ऐसा नहीं है कि आपका दिमाग जो है निगेटिव सोचना शुरू कर देता है, ऐसा नहीं है। आप, उनको पता है कि अगर आप, हो सकता है कि आप जॉब में हो सकता है आप फाइनेंशियली स्ट्रांग हो, या फिर स्ट्रांग नहीं भी हो तो भी आप चीजों को हैंडल कर लेते हो, मैनेज कर लेते हो। और अगर स्ट्रांग हो तो भी आप उनसे मतलब बेहतर हो चीजों को। अगर आपके लाइफ में ऐसी कोई प्रॉब्लम हो जाए जो उनकी लाइफ में है, तो आप बेहतरीन तरीका से उसको हैंडल कर सकते हो, उनको ये पता है। क्योंकि आप, उनके लिए आप एक, मतलब कहते हैं ना कि उनको ऐसा लगता है कि आप में वो क्वालिटी है जो और लोगों में नहीं है, या फिर अगर वो थर्ड पार्टी सिचुएशन में है तो थर्ड पार्टी में वो बात नहीं है। ओके माय डियर, तो उनकी सोच आपके लिए ये है, कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव सोच है। बट यहाँ पर जो चीजें मैं देख पा रही हूँ वो कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में पॉजिटिव नहीं हुई हैं, क्योंकि मैं यहाँ पर ये चीजें देख पा रही हूँ डियर कि जो आपके पर्सन हैं उनके साथ कुछ आर्ग्यूमेंटेटिव सिचुएशन आपके बने हुए हैं। मतलब कुछ ऐसा है जो बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुका है, बहुत ज्यादा लड़ाइयां हो रखी हैं, बहुत ज्यादा आर्ग्यूमेंट्स हो रखा है, चीजें नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन तक आ गई हैं। और लेकिन अभी भी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में होने के बावजूद आपके पर्सन को क्लैरिटी चाहिए है। वो कहीं ना कहीं दिमाग में बहुत सारी चीजें चल रही है कि ऐसा क्यों किया, ये क्यों हुआ, और उसमें आपने उनका साथ क्यों नहीं दिया। तो होता है ना, दिमाग में बहुत सारी चीजें चल रही होती है, अभी क्लैरिटी नहीं मिली है। और एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगी डियर कि आपके जो पर्सन है, चाहे आपके बारे में कितना भी बुरा सोचे, लेकिन
आपको वो एक दूसरे लेवल पे देखते हैं, मतलब आपके साथ जो उनका रिलेशन है या कनेक्शन है वो एक अलग लेवल का है, और उनको इस बात की फीलिंग है कि आप औरों से अलग हो। क्योंकि यहाँ जो 2 ऑफ कप की एनर्जी है डियर, ये आप हो सकता है पास्ट लाइफ कनेक्शन हो आपका आपके पर्सन से, एंड ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है जो कि बहुत ही डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन होता है डियर, डिवाइन कनेक्शन होता है कह सकते हैं इसको। तो ये जो कनेक्शन होता है डियर, ये डेफिनेटली जो है तोड़ा नहीं जा सकता, इसको डिनाई नहीं किया जा सकता, एंड ये चीज वो जानते हैं, और उनको ये भी पता है कि आपसे वो अलग भी हो जाए, दूर भी हो जाए, तो भी आपको अपने जो है इमोशन को कंट्रोल करने आता है, अपने आप को हैंडल करने आता है, आप गिव अप नहीं करते हो। ओके, तो आपको उनको पता है कि आप गिव अप करने वाले में से नहीं हो, आप एक्शन लेने वाले में से हो। तो यहाँ पर जो सिचुएशन है डियर, कुछ चीजें आप दोनों के बीच में इतनी वर्स्ट हो चुकी हैं, जैसे कि मैं यहाँ देख पा रही हूँ आपके पर्सन का डेविलिश बिहेवियर, मैं यहाँ डेविलिश एनर्जी डेफिनेटली देख रही हूँ। तो टॉक्सिक कहीं ना कहीं बिहेवियर आपके पर्सन ने आपके साथ किया है, और ये जो टॉक्सिक बिहेवियर डियर समटाइम्स थर्ड पार्टी के बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस की वजह से हुआ है, और किन्हीं के ऊपर तो ब्लैक मैजिक भी किया गया, यानी कि आप में से किन्हीं के पार्टनर के ऊपर ब्लैक मैजिक भी हो सकता है, जिसके वजह से आपके पार्टनर ने आपके साथ एकदम टॉक्सिक बिहेवियर शुरू कर दिया हो, एकदम बदल गए हो, एकदम सेपरेशन में कर दिया हो, दूर जाने के लिए एकदम पूरा कोशिश किया हो। ऐसा मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, क्योंकि इसी वजह से जो आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं ना डियर, जो सिचुएशन आप लोग के लाइफ में हुए हैं ना, इसी वजह से हुए हैं। क्योंकि यहाँ पर जो है थर्ड पार्टी का सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस थर्ड पार्टी में ही उनको, मतलब थर्ड पार्टी की ही बात को ज्यादा सुनना, आपकी बात को कम सुनना, और थर्ड पार्टी का ही पक्ष लेना, और कोई पर्सन उनके लाइफ में आ गए तो उनका पक्ष लेना शुरू कर दिया और आपको वैल्यू नहीं दिया, जबकि उनको पता है कि आप एक अलग क्वालिटी आप रखते हो, एक अलग इंसान हो, आप उनको ऐसा इंसान नहीं मिल सकता, आपके साथ जो कनेक्शन है वो डिफरेंट है। ये सारी चीजें जानने के बावजूद क्या है ना कि वो इन्फ्लुएंस में आ गए थर्ड पार्टी के, एंड उनका साथ देने लग गए, और यहाँ पर इसी वजह से कहीं ना कहीं आर्ग्यूमेंटेटिव सिचुएशन बन गए। एंड समटाइम्स थर्ड पार्टी ऐसी होती है डियर कि जैसे कभी फैमिली मेंबर्स हो जाते हैं तो बहुत ही प्रॉब्लम होता है, क्योंकि फैमिली मेंबर्स को समझाना और सबको मैनेज करना बहुत दिक्कत हो जाता है, बहुत ही प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन बन जाते हैं। तो यहाँ पर जो है ऐसे भी सिचुएशन किन्हीं के बने हुए हैं कि आपके जो पर्सन है, आपके जो पार्टनर हैं, वो फैमिली के इन्फ्लुएंस पे बहुत ज्यादा आ गए, और किन्हीं का जो है एक्स्ट्रा अफेयर भी, यानी कि थर्ड पार्टी जो है कोई एक्स्ट्रा अफेयर पर्सन है जिनके साथ उनका जुड़ाव हुआ, और थर्ड पार्टी ने उनके ऊपर ब्लैक मैजिक तक किया ताकि आपसे दूर कर दिया जा सके। तो ऐसे सिचुएशन में आप लोग के बीच में भी जो है आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं और सेपरेशन हुआ है। तो उनकी जो सोच है आपके लिए है तो पॉजिटिव, वो डीप सोचते हैं आपके लिए, कनेक्शन भी महसूस करते हैं, बट उसको फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो थर्ड पार्टी के इन्फ्लुएंस में इतना ज्यादा है कि उससे निकलना उनके लिए बहुत ही मुश्किल है। अगर उन्होंने कुछ ऐसी कोशिश भी करी तो थर्ड पार्टी उस पर दबाव बना सकती है, एंड जो है ये जो अगर किन्हीं के ऊपर ब्लैक मैजिक हो रखा है तब तो बात ही कुछ अलग है डियर, बिकॉज जब ब्लैक मैजिक हो जाता है तो इंसान उनके ट्रैप में हो जाता है जिन्होंने ब्लैक मैजिक कर रखा है। तो वो समझ लीजिए उनके ही ट्रैप में है, वो आंखों में प्यार होगा, उनके दिल में प्यार होगा आपके लिए, लेकिन वो बयान नहीं कर पाएंगे आपके पास। ऐसे सिचुएशन हो जाते हैं डियर जब आपके पर्सन के ऊपर ब्लैक मैजिक होता है। तो यहाँ पे जिनके पर्सन के ऊपर ब्लैक मैजिक है डेफिनेटली वो एक्सप्रेस तो नहीं कर पाएंगे, और अगर आप उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे तो एब्यूजिव लैंग्वेज तक यूज कर जाते हैं, ऐसा हो जाता है डियर। तो आप उनको कहोगे कि आप कितने बुरे हैं, कितना बेकार है, कितना गलत कर दिया, कितना मेरे साथ बुरा हो गया, बट माय डियर वो अपने ही कंट्रोल में नहीं होते हैं। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि आपका उनके साथ कनेक्शन नहीं, आप उनको आपसे प्यार नहीं, ऐसा नहीं होता है। ठीक है डियर, तो यहाँ पर सिचुएशन यही है डियर कि आपको प्रैक्टिकली समझना होगा कि आपके पर्सन के साथ एक्चुअल में आपके पर्सन के साथ क्या हुआ है, एंड वो क्यों आपके साथ इस तरह से नो कांटेक्ट में आ गए। क्या इंसान कमिटमेंट देने के बाद एकदम से डिस्कनेक्ट हो सकता है इस तरह से? क्या तुरंत धोखा करना चाहेगा? तो अब क्यों करना चाहेगा? तो फिर वो पहले जो ऑनेस्टी वाली जो कमिटमेंट थी वो क्यों थी, है ना? तो ये सिचुएशन मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस समटाइम्स इतना ज्यादा है उनके ऊपर कि वो आपके लिए एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, जबकि आपके साथ कनेक्शन भी है। और यहाँ पर जजमेंट आ रहा है, तो जजमेंट का मतलब यही होता है डेफिनेटली आप लोग के लिए जो है, जो भी उन्होंने अगर गलत किया है,
अगर आपने उनके साथ गलत किया या उन्होंने आपके साथ गलत किया है तो इसका कर्मा बैक होता है। एंड अगर आप उन्होंने बहुत ज़्यादा हर्ट किया है आपको एंड आपको सिर्फ पेन मिला है इस लव में, तो यहाँ पे कर्मा बैक होगा उनको, और वो थर्ड पार्टी से ही मिलेगी जिनका साथ उन्होंने दिया, जबकि आपका साथ देना चाहिए। बट अगर उन्होंने किन्हीं का साथ दिया है डियर, तो उसका कर्मा बैक होगा, और वो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन से। जिस थर्ड पार्टी का उन्होंने साथ दिया वही कहीं ना कहीं उनको प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। ओके डियर, तो ये सिचुएशन यहाँ पे बन रहे हैं और यही थॉट उनके हैं। अगर आप अभी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो तो कम्युनिकेशन आ सकते हैं उनके, और आपकी तरफ वो बढ़ के आ सकते हैं, मिलना हो सकता है आपका। और जो है डियर, ये टाइमलेस रीडिंग है डेफिनेटली। तो ये जो है आप जब भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो 15 से 20 डेज में आपका उनसे मिलना या उनसे बातें हो सकती हैं, उनके मैसेज आ सकते हैं, कॉल आ सकते हैं, या खुद भी वो भी आ सकते हैं। ऐसा मुझे सिचुएशन आप लोगों का यहाँ पर दिख रहा है। ओके डियर, और अब देखेंगे डियर कि जो है आप डिवाइन के एडवाइस ऐसे सिचुएशन में आप लोगों के लिए क्या है। बट मैं आप लोगों से ये बताना चाहती हूँ डियर कि आप बेहतरीन तरीके से जानते हो कि आपके पर्सन पे कोई ब्लैक मैजिक तो नहीं हो रखा है या थर्ड पार्टी के इन्फ्लुएंस में है या नहीं। अगर ऐसे दोनों में से कोई भी कंडीशन है, डेफिनेटली अपनी रेमेडीज, अपने उपाय आपको कर लेने चाहिए। यानी रेमेडीज मतलब उपाय माय डियर, और जो है इसको अगर आप कर लेते हैं तो आपके पर्सन थर्ड पार्टी से ही नहीं बल्कि जो है ब्लैक मैजिक सिचुएशन से भी बाहर निकल के आपके साथ रीयूनियन के स्टेज में आते हैं। एंड वो खुद आपके पास आते भी हैं, आपसे माफी भी मांगते हैं और आपके लिए स्टैंड भी लेते हैं। तो रेमेडीज या उपाय करने में बिल्कुल भी लेट ना करें डियर। ये स्क्रीन पे जो नंबर है वो आपके हेल्प के लिए है। मुझे आप मैसेज कर सकते हो, आप लोग कमेंट में लिखने लगते हो कि मैम मेरा ऐसा सिचुएशन है तो मैं क्या करूं माय डियर। आपको मैंने व्हाट्सअप नंबर इसलिए दिया है ताकि आप मुझसे व्हाट्सएप में मैसेज करें एंड अपना सेशन बुक करें, एंड वहां पे आप बात कर सकते हो मुझसे। ओके डियर, तो कमेंट में आप जो लिखोगे तो मैं आपसे यही कहूंगी कि आप व्हाट्सएप में मुझे मैसेज करें। ओके डियर, तो अगर ऐसा कोई भी सिचुएशन है डेफिनेटली आप जो है अपने जो है सेशन बुक करके अपनी सारी रेमेडीज करके डियर डेफिनेटली आप रीयूनियन में आ सकते हो। ओके, सो अब देखते हैं कि डिवाइन के एडवाइस क्या है आपको ऐसे सिचुएशन में। यू आर गुड इनफ, यानी कि आप जो भी हो डियर आप सही इंसान हो, एंड डेफिनेटली जो जिस रास्ते जा रहे हो वो सही रास्ता है। और जो है इसमें लेकिन आपको बस इसमें बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, लेकिन आपने अपने स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी को बैलेंस नहीं किया है, तो ये बैलेंस करने की आपको जरूरी है। ठीक है ना डियर, आप जो भी इंसान हो जिस तरह से सोच रहे हो वो सही है, बट यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी यानी कि डिवाइन की तरफ आपका रुझान एंड प्रैक्टिकल अप्रोच भी लेना जरूरी है। प्रैक्टिकली एक्शन भी अपने लव के लिए लेना जरूरी है डियर। ठीक है ना, तो आपको दोनों को ही बैलेंस बना के रखने की जरूरत है, आपसे डिवाइन ये कह रहे हैं। ओके डियर, अब मैं आपको बताना चाहूंगी कि एंजेलिक एडवाइस आप लोगों के लिए क्या है, एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। 2 कार्ड आ गए हैं ऑटोमेटिकली। तो नो का कार्ड है, डेफिनेटली जो निगेटिव एनर्जी है डियर या निगेटिव लोग हैं या आपके अंदर के जो निगेटिव थॉट है, सोच है, उससे आपको बाहर निकलने की जरूरत है डियर। पॉजिटिव रहेंगे डियर तो पॉजिटिव रिजल्ट आप लोग की लाइफ में आएंगे, इसलिए पॉजिटिविटी बहुत जरूरत है आपके लिए। और विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, तो कुछ वीक्स में जैसे कि मैंने आपको बताया कि 15 to 20 डेज आगे या कुछ वीक्स में आपको कुछ ऐसी न्यूज मिल सकते हैं जो आपके लिए फ्रूटफुल हो, जो आपके लिए जो है एक अच्छा रिजल्ट देने वाला हो, एक कुछ सरप्राइजिंग सा भी हो सकता है। ये डिवाइन की मर्जी है, डेफिनेटली कुछ स्पेशल आप लोग की लाइफ में आने वाला है। आई होप आपको क्लैरिटी मिली हो लिब्रास, एंड मिल गई है तो जल्दी से मेरे वीडियो को लाइक कर दे। मेरे चैनल को मेरे न्यू व्यूअर्स जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मैं लिब्रास की अपडेट लेकर के आती ही रहती हूँ। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे ब्लेस्ड ऑलवेज। और आप लोग जो भी जिस राशियों के लिए भी आप लोग कहते रहते हो एरीज लियो, मैं सारी राशियों को जरूर से टैग करती हूँ। ठीक है ना, तो लिंक पे जरूर से जाके देखे डियर, आपको जरूर मिल जाएगा मेरी सारी राशियों का। ओके डियर, सो स्टे ब्लेस्ड ऑलवेज डियर, लव यू ऑल।